अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मम्मा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुशबाश होंगे। समझ आई? आ गई तो जी जनाब, वेलकम वेलकम हो गया। मैं जान दी टोटी से छोटी छोटी से ऐड पतली मोटी सुक्की, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? आड़ी भी नहीं है लड़कियों। तो जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे। अच्छा, मेरा ना आज बिल्कुल रिएक्शन बनाने का दिल नहीं था, 0/0 था। फिर मैं जाके खैर लेट गई। उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा यार, जो बहनें वेट करती हैं, इंतज़ार करती हैं, उनको तो इंतज़ार नहीं करवाना ना है, फिर परेशान होती हैं। चल नौशी में है, उठ जाते, चल चलिए तो कोई गल्ला बातें कर लिए हैं। तो खैर फिर मैं उठ के आ गई। अभी मैं एक शेर पढ़ रही थी, गौर से सुनिएगा, आंखें खोल के और कान बंद करके ज़रूर सुने। कान बंद कर लिया तो उन्हें क्या पता मैं क्या बोल रही हूँ नौसी। चलो जी, कान खोल के आंखें बंद करके सुन सकते हैं। कहते हैं शायर कहता है, नजरें कमजोर हो गई हैं, तुम्हें अब करीब आना होगा। समझ आई? नजरें कमजोर हो गई हैं, तुम्हें अब करीब आना होगा। तशरीही इसकी तशरीह मतलब सही मायने में इसका तर्जुमा। शायर बूढ़ा होने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बूढ़ा होने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ए हुण तुसी लै जाओ जिथे भी लै जानी है गल, तुहाडी मर्जी, खुल के खेलो। खुल के खेलो। अब ये वाला शेर किसी पे भी जाके थोप दो, जिस पे थोपोगे मुझे पता है किस पे थोपोगे, किसके ऊपर लेके जाओगे हैं कि बाज नहीं आ रहा। अच्छा जी, एक और भी नसीहत फसीहत की बात है, वो ज़रा पढ़ते हैं। औलाद का हक सिर्फ रोटी नहीं, औलाद का हक सिर्फ रोटी, कपड़ा और छत नहीं है, बल्कि अदब, इखलाक, वक्त, तवज्जा और दुआएं भी हैं। जो वालिदैन सिर्फ दुनियावी आसाइशें देकर मुतमईन हो जाते हैं, वो असल हकूक़ से गाफिल हैं। औलाद को सिर्फ कामयाब इंसान नहीं, नेक इंसान बनाएं, यही आपकी सबसे बड़ी वरासत है। समझ आई? ये मैं मुसलसल बातें करती आ रही हूँ। कल भी मैंने रिएक्शन में बोला था, उससे पहले भी कई दफ़ा रिएक्शन में बोल चुकी हूँ कि औलाद को सिर्फ रोटी खुआना नहीं है, सिर्फ रोटी खुआ के वड्डा नहीं करना, उनको तरबियत देनी है। ये असल में हमारे वालिदैन का या हमारा हक है। सिर्फ रोटी खिला के खाओ तो जाओ जिथे दिल करे। अक्सर मैंने वालिदैन देखे हैं, बच्चे पैदा करते हैं करके, फिर बच्चे सारा दिन लूरो लूर फिरेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, ज़्यादातर तो नहीं। तो अभी जो ये इतने इतने रिएक्शन, इतने इतने ये जो ख़ानदान में लड़ाइयाँ चली हुई हैं ना, तो इन लोगों को देख के ऐसे लगता है कि वालिदैन यही करते होंगे कि भाई ठीक है, जाओ खेलो, दफा जाओ, घर में शोर डाला तो चलो जाओ बाहर खेलो। तो वो बाहर निकल जाते होंगे, खेल कूद करते होंगे, और उसके बाद जो है फिर रोटी का टाइम हुआ, फिर आ गए, फिर रोटी खिला दी। हाँ भाई, अब बड़े हो गए हैं। फिर जब थोड़े बड़े हो जाते हैं और वालिदैन जब कहते हैं कि अब पढ़ाई करो, क्योंकि उनकी आपने नेचर में, उनके जहन में तो कुछ ऐसा डाला नहीं हुआ, तो वो फिर जिद करेंगे, ना जी ना, मैं तो नहीं पढ़ाई करूँगा, मैं तो नहीं पढ़ूँगा, नहीं मेरा दिल नहीं लगता, उस्ताद फिर नाराज़ होगा या टीचर मारेगी, मैं तो नहीं जाता। फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर वालिदैन कहते हैं अच्छा जी, हमारे साथ घर में या खेती बाड़ी में काम में हमारी हेल्प करवाएं। फिर वो बच्चे जाहिर सी बात है बागी होते हैं, वो कहते हैं कि ना जी, हमने तो बस खेल कूद करना है, घूमना फिरना है, घूमी फिरी करनी है। और वो फिर यही होता रहता है कि आपको प्यार और तवज्जो हर हाल में बच्चों को देनी होती है। सिर्फ रोटी कपड़ा या छत नहीं होती, उनकी तरबियत भी करना ज़रूरी होती है। मैं देख रही हूँ अपने इर्द गिर्द, इधर उधर बहुत सारी जगहों पे देख रही हूँ, लेकिन खैर इन चीज़ों से हमें सबक भी हासिल होता है। साथ बिठा के चीज़ें समझाएं, अच्छी अच्छी बातें समझाएं, अदाब सिखाएं। ये हमारे असल में वालिदैन का ये हक है। ठीक है ना? खैर बढ़ते हैं जी आगे।
नजमा ने भी अपनी बच्चियों को कुछ नसीहत वसीयत की है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अपने ब्लॉग में वो दिखा रही थी, मैं 2-4 दिनों से उसके ब्लॉग पे बात नहीं कर रही थी, अब मैंने देखा है तो मैंने कहा चलो इस पे भी बात करते हैं। और उसके बाद सितारा सितारा ने जनाब दिखाया, कराची से गिफ्ट आए और अम्मी की बात मान ली। ना जी ना आपका दिल भर गया जी, इसलिए आपने वो जो है ना नोज पिन उतारी है। नोज पिन नहीं, नोज रिंग। मुझे इस बारे में इतने कमेंट आए ना, खैर उसके बारे में भी बात करते हैं। जनाब सितारा का ब्लॉग देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, खासकर उनके पौधे मुझे बड़े पसंद आए। बड़े एक्सपेंसिव पौधे हैं, बहुत महंगे वाले ये पौधे हैं जी जो वो लेके आई हैं। और अम्मा ने जनाब तैयबा का सूट जो है वो सिलाई किया, वो दिखाया कितना प्यारा सिलाई किया हुआ था, लेसें शेसें लगा के बहुत खूबसूरत तरीके से सिलाई किया। और उसके बाद जनाब आयत को भी दिखाया, वो भी अपना मेकअप शेकअप भी कर रही थी, साथ में कुकिंग शुकिंग जैसे बच्चे खेलते हैं घर में लगी हुई थी। बहुत अच्छा लग रहा था, वो चीज़ों को जैसे तरतीब दे के खेलती है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा मैं सारा दिन कैबिनेट वगैरह जो हैं वो साफ़ करती रही। मुझे असल में थोड़ा सा ज़ुकाम हुआ है, लुड़कियों हैं, थोड़ा परेशान नहीं होना, मौसम ज़रा ना अजीब सा घुटन वाला अजीब सा हो गया है, समझ ही नहीं आ रही कि हम क्या करें, हम क्या करें क्या ना करें। रोटी के साथ थोड़ा सा ठंडा पानी, हल्का सा ठंडा पानी पीती हूँ, वरना मैंने पूरी गर्मियाँ जो है गर्म पानी पिया और पीती हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बात करूँगी, उन्होंने बताया कैबिनेट वगैरह जो हैं उनकी मैंने सफाई की है। बच्चे जो चीज़ आती है वो कैबिनेट में डाल देते हैं। यार ये हिम्मत होती है इन ऐसी माओं की, यकीन मानिए हमारे अपने साथ यही होता है, बढ़ते रहते हैं कलर पेंसिलें, मैं कहती हूँ अंत में जाते हैं बच्चे जितना भी रोको। मेरे यहाँ पे जो पीले वाले सोफे नहीं पड़े थे, वो जो आप लोग देखते थे मस्टर्ड कलर वाले, वो मैंने ना टीवी लॉन्ज में रख दिए। इधर ये जगह ज़्यादा घेर रहे थे, तो ये मेरा पुराना सोफ़ा पड़ा था, मैंने ये वाला यहाँ पे रख दिया। खैर थोड़ा सा फटा हुआ है लेकिन नो प्रॉब्लम, कम चल रहा है मेरा बहुत पुराना, ये मैंने इस्लामाबाद से लिया था। अब हुआ क्या है कि वहाँ पे बाहर तो मैंने रख दिया, और मेरी जो हुरैन है वो पता ही नहीं चलने देती, लकीरें मार देती है, इतना तंग करते हैं ये बच्चे इनसे पूछो जो सही पता है क्या करेंगे, 2 मिनट में सेकंड में शॉली शॉली मामा नहीं शॉली बस दोबारा नहीं करूँगी, तो दोबारा नहीं करूँगी करके दोबारा फिर कर रहे होते हैं। यकीन मानो बड़ा जलील करते थे अच्छा जी, ये सितारा भी यही कर रही होती है, हर दूसरे दिन वो जो उनकी कैबिनेट वगैरह है या ड्रेसिंग है उसको मांझ रही होती है बेचारी बुरश के साथ, कभी क्या सर्फ वगैरह लगा के, कभी शैम्पू लगा के बड़ा धोती है वो, उसकी हिम्मत है, कभी सुर्खी लगी होती है तो कभी काजल तो खैर उन्होंने बताया भाई मैं सारा दिन काम ही करती रही हूँ, मैंने फिर व्लॉग नहीं बनाया। बाद में इंकशाफ हुआ कि भाई इन्होंने तो अच्छा खासा कारनामा किया भाई, अम्मी ने भी और सितारा ने भी सही वाला जो है घर की मतलब जो है सेटिंग शूटिंग घर की जो छांटी छूंटी होती है कपड़ों शपड़ों की चीज़ों की वो की है। खैर उन्होंने कहा कि मैं जो है काम करती रही हूँ और इसलिए जो है मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, नहीं डाला था। मतलब उन्होंने आके सिर्फ एक्सप्लेन किया था, बाकी डेली ब्लॉगिंग करके वो नहीं दिखाई थी। खैर उसके बाद जो है अम्मी के पास गई तो अम्मी को कहती हैं सितारा अम्मी मैंने ना वो आपको एक चीज़ नहीं थी ना पसंद, वो ना मैंने आपका कहना मान लिया है। अम्मी ने कहा क्या? कहती है वो नोज़ रिंग नहीं थी जो मैंने पहनी हुई, वो मैंने निकाल दी है। भाई इस बारे में जब सितारा ने पहनी थी ना, मुझे बहुत कमेंट आए थे कि आप सितारा को कहें ये उतार दे। तो जाहिर सी बात है मैं भी एक बंदी हूँ, लेडी हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि हमारे ना कुछ शौक़ होते हैं, हम शौकिया तौर पे ऐसे करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मैंने भी नोज़ पिन पहनी होती है, लेकिन वो जब दिल भर जाता फिर मैं उतार भी देती हूँ। तो इस तरह से ही है उन्होंने भी नोज़ रिंग पहनी हुई थी, तार वाली जो होती है, जो कि आयत को बड़ी पसंद आई है, लेकिन बाकी अम्मी को जो है वो पसंद नहीं थी। अम्मी उस टाइम सऊदीया में थी, अम्मी ने इतना रोका इतना रोका, मुझे नहीं पसंद, सितारा तुम मत पहनो ना, मुझे नहीं पसंद। लेकिन सितारा ने
वो पहने रखी। अब उनका दिल भर गया तो अम्मी को आके कहती है, अम्मी वो ना आपको पसंद नहीं थी ना, तो वो मैंने ना नोज रिंग निकाल दी है। मैं हंसन लग गई ना, मैं कहा ये जो है हमारा दिल जब भर जाता है ना फिर ये करते हैं। तो मैंने भी फिर इस हवाले से बात नहीं की थी अपने व्लॉग में, रिएक्शन में। ये एक शौक होते हैं, एक कई ज़माने में मुझे भी बड़ा शौक था, लेकिन मैं नगों वाली पहनती थी। नग होते हैं वाइट वाले या इस तरह से जो भी आपको पसंद हो, वो रेड वाले बड़े चले हुए थे, तो वो अच्छा लगता था, खूबसूरत लगता था। फिर उसके बाद कुछ कभी कभी वो ओवर भी लगता था। तो खैर इन्होंने तो बरीक वाली पहनी हुई थी, इनको देख के फिर और भी भतीजी साहिबा ने भी बनवाई थी, उन्होंने भी पहनी थी सेम, फ़ौरन बाद उन्होंने भी पहनी थी फातिमा ने। लेकिन खैर सितारा ने अब वो जो है नोज रिंग जो है वो उतार दी है, और उसके बाद क्रेडिट दिया अम्मी को कि अम्मी मैंने ना आपकी वजह से उतारा है। खैर अम्मा ने कहा कि बेटा मैंने ना शादियों वाले सूट जो हैं वो सारे जो अब नहीं पहनती, मेरे पहनने के वो नहीं हैं, मैंने वो सारे सूट निकाले और अपनी बहन को दे दिए हैं। सितारा को वो बता रही थी कि मैंने साजिद को कहा है कि उनके एड्रेस पे जो है ये कपड़े आप भेज दें। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत ही ज़बरदस्त किया। और सितारा ने भी एक्सप्लेन किया कि बिल्कुल हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमारे जो कपड़े वगैरह पड़े होते हैं हमें जो है अगर नए ख़रीदने होते हैं, जब हम नए ख़रीद रहे हैं तो पहले वाले पड़े पड़े उसका गुनाह हम क्यों लें, कि भाई इतना कुछ आपके पास है, पड़ा है ऑलरेडी, आप फिर भी ख़रीद रहे हैं, तो बेहतर ये है कि हम उसको छांटी करके देते रहें, किसी के काम आ जाएंगे। तो खैर सितारा ने भी कहा कि मैंने भी कपड़े निकाले हैं बच्चों के, और मैं भी ऐसे ही मतलब कैबिनेट वगैरह साफ़ करती रही, ढेर सारे कपड़े निकाल लिए हैं दूसरों को देने के लिए। बाकी अम्मा ने कहा कि हाँ बस मैं भी जो है अब पहनने तो है नहीं वो वाले कपड़े, शादी ब्याह वाले कपड़े, तो इसके लिए मैंने उसको जो है भेज दिया है। उनके पास पैसे भी नहीं होते और उसका हस्बैंड भी नहीं है, तो मैं जो है जब सऊदीया से आई थी तो एक जूता भी उसके लिए लाई थी। वो जूता और कपड़े जो हैं मैंने अपनी बहन को भिजवाने हैं। शाहरुख की वालदा की बात कर रही थी, बड़ी बीमार रहती हैं यार वो बंदी ना, थकी थकी सी, बीमार बीमार, बस औखे सौखे बस चलती फिरती रहती हैं। अल्लाह उनके लिए आसानी करे। बड़ी नेक दिल बंदी हैं, बड़ी शरीफ लेडी हैं वो। हमने इस पूरे 4 सालों में उस बंदी को हमने नहीं कुछ बोलते हुए देखा, वरना कई बार शाहरुख ने उनकी तरफ कैमरा किया, वो बोल सकती हैं, वो कर सकती हैं। हाँ 1-2 बार एक्सप्लेन ज़रूर किया था जब इनकी लड़ाइयाँ हुई थी, तो फिर उसने कहा था कि देखो मैं तो वैसे ही बच्चा संभालने के लिए तैयार थी, इन्होंने मुझे खुद थोड़े से पैसे थमा दिए थे कि कोई बात नहीं आपने बच्चा संभाला है नाना और बीना ने, लेकिन मैंने मांगे नहीं थे बेटा, वो हमारा बच्चा है, लेकिन मेरे से वो संभाला नहीं जाता, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं कैसे ऊपर नीचे आऊँ जाऊँ, मेरे लिए वो भी मसला है, वो भी प्रॉब्लम है। फिर अपनों से पैसे लेते हुए कौन मतलब अच्छा भी नहीं लगता। बस ये वाली पूरी 4 सालों में ये वाली स्टेटमेंट आई, बाकी हमने कोई ऐसी वैसी बात उनके फेस मुंह से कोई सुनी ही नहीं है। बड़ी शरीफ औरत है भाई वो, बहुत नेक दिल बंदी हैं। खैर उसके बाद जो है अच्छा किया माँ जी ने अपनी बहन के लिए कुछ ना कुछ चलो भेज दिया, बेशक शादियों वाले कपड़े जो हैं वो भेज दिए। वहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन होते रहते हैं, वहाँ पे किसी की सालगिरह हो रही है, किसी की पार्टी हो रही है, तो बुला लेते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो वैसे भी वो एक किस्म से एक महल्ले में ही रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब प्रोग्राम फंक्शंस होते रहते हैं, तो अच्छी बात है इन्होंने उनको दे दिया, सवाब का काम है। खैर सितारा ने कहा मैंने जो है मैंने तो बिरयानी नहीं बनाई, लेकिन साजिद को बहुत शौक़ है, आजकल कुकिंग वो कर रहे हैं। मुस्तफ़ा के कहने पे साजिद ने बनाई है बिरयानी, और वो भी सीखी है किससे, अपने दोस्त कराची वाले दोस्त से बिरयानी सीखी है। अब जनाब मज़ा आएगा, साजिद साहब कुकिंग करेंगे और सितारा जो है उठा उठा के टेस्ट वगैरह करेंगे, चेक किया करेंगे कैसा बना है खाना, कैसा नहीं बना, और फिर उसकी मर्ज़ी वो नुक्स निकाले ना निकाले, लेकिन खाए, फिर साजिद को कैसा फील होगा। अक्सर ना सितारा की प्लेट से छीन छीन के खा रहा होता है वो। अच्छा लगता है मुझे जब ये दोनों इस तरह की मस्ती करते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा मज़ा आता है इन दोनों को इस तरह से ना खाने पीने की
बात पे वो टोक नोक करना। खैर उन्होंने कहा कि भाई मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया है, आज मुझे बिरयानी बनाना सिखाई है और मैं कामयाब हो गया हूँ, हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन। तो कामयाब हो गए साजिद साहब और बिरयानी आखिरकार सितारा को बहुत पसंद आई और सितारा ने भी बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ की। और सितारा ने कहा कि अगर भाई हमारे घर दावत होगी तो हस्बैंड तो है ना मेरी हेल्प करने के लिए। साजिद कहता दूसरों को तो मत बताओ मतलब कोई और सुनेगा तो वो कहेंगे हमारी भी हेल्प करो, हमें आप बिरयानी बना के सिखाएंगे। यकीन माने मेरे हस्बैंड जो हैं, एक उनकी चावलों की रेसिपी थी और एक थी हलीम, हलीम बनाते थे। और हमारे नेबर्स में से पता नहीं कितने घरों ने अपने घर में बनवाई उन्हें बुला के, भाई जान प्लीज़ हमें बनाना सिखा देना, आप जो बनाते हैं ना यकीन माने आप बहुत मज़ेदार बनाते हैं, यकीन माने बहुत सारे घरों ने बनवाई। ये भी होता है नुकसान और फ़ायदा। तो साजिद साहब इसलिए डर गए, कहता दूसरों को तो मत बताओ खैर बड़ी तारीफ़ें हुई साजिद साहब की बिरयानी की। और उसके बाद जो है बहुत सारे पौधे सितारा ने जो मंगवाए हैं वो छत पे जो है सेट सूट किए हैं। अच्छा जी वो कह रही थी यहाँ पे मिट्टी फैली हुई है, हमने ना धोना है इसको। पहले हलीमा से वहाँ पे झाड़ू दिलवाते, मिट्टी एक शॉपर में या किसी डस्टबिन में वो डलवा के वो साइड पे रख देते, फिर उसको धोएं। ऐसे जैसे मिट्टी पड़ी है इसके साथ धोएंगे ना तो और ज़्यादा गंदगी, नीचे जाके पानी गिरेगा और फिर और गंदगी हो जाएगी, गंद फैल जाएगा। तो बेहतर ये है कि पहले जो है झाड़ू दिलवाएं, उसके बाद जो है फिर उसको धोएं। तो अच्छे लग रहे थे पौधे उनके, बहुत प्यारे लग रहे थे। और अम्मी का भी एक प्लान नज़र आया है, वो भी उन्होंने बताया। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि मैंने कुछ फ्रूटों के भी पौधे वगैरह मंगवाए हैं। और बाकी एस का जो जनाब घर है वो अब हम कैंसल कर रहे हैं, घर बनना अब कैंसल हो गया जनाब। और उन्होंने कहा है कि अम्मी कहती हैं ये जो ईंटें यहाँ पे पड़ी हैं उनका मैं बनाऊंगी चूल्हा, इन ईंटों का। वाह ज़बरदस्त, देहात का जो है ना वो बनाया हुआ है सेटअप पाकिस्तान में। शगुफ्ता इजाज़ उसकी छत पे बना हुआ है बना जनाब, वो आई थिंक लाहौर में रहती हैं, तो उनकी छत पे बना हुआ है ये। देहात का, गांव का मतलब देहात का एक पिंड बनाया हुआ है उन्होंने, छत के ऊपर पिंड बनाया हुआ है। बड़े बड़े चैनल्स यूट्यूब वाले और दूसरे चैनल्स भी हैं, उन लोगों ने बाकायदा जाके वीडियोस बनाई हैं। उन्होंने शगुफ्ता इजाज़ ने ऊपर पुदीना लगाया हुआ है, धनिया लगाए हुए हैं, पौधे लगाए हुए हैं, बड़े बड़े पाइयों वाली वो मंजियाँ हैं, चार पहियाँ कुर्सियाँ और मिट्टी का चूल्हा और बर्तन लटक रहे हैं धुले हुए हैं। इस तरह से मतलब वो किया हुआ है। और लकड़ी जला के बाकायदा तौर पे वो चाय बनाती हैं, अक्सर सालन बनाती हैं, उनको शौक़ है। वो कहती है मेरी पैदाइश देहात की थी तो हमने वहाँ पे देहात में इतना टाइम गुजारा है, तो वो कल्चर जो है मैं नहीं भूलना चाहती, वो मैं याद रखना चाहती हूँ। तो यकीन माने ऐसा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना पिंड बनाया हुआ है शगुफ्ता इजाज़ ने। अभी उन्होंने लेटेस्ट जनाब हस्बैंड के फौत होने के बाद उन्होंने वज़न कम किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं इंजेक्शन वगैरह कोई लगते हैं वेट कम होने के, वो करवाया है। कुछ लोग कहते हैं भाई डाइट किया है, तो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट हो गई हैं शगुफ्ता इजाज़। और बाकी रही नसीब की बातें, तो अल्लाह बस सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, क्योंकि उनकी पहली शादी टूट गई थी, उसमें से 3 बच्चियां थीं। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड मतलब दूसरी उन्होंने शादी की, जवानी थी उस टाइम, बहुत यंग और जवान थी, खूबसूरत थी। फिर उनके जो हस्बैंड थे वो बहुत एजड थे, तो उनके साथ उनकी शादी हुई थी। अब वो फौत हो गए, बड़ा अरसा वो बीमार भी रहे। उसमें से भी आई थिंक एक बेटी है, तो 4 बेटियां हो गई इनकी। तो खैर वो बाहर ही रहती हैं बच्चियां इनकी ना, एक आध छोटी है वो इनके साथ रहती है, बाकी 2 बेटियां या पता नहीं 3 बेटियों की शादी बाहर मुल्क में मतलब वो बच्चियां रहती हैं। खैर दुख हर किसी के ज़िंदगी में दुख हैं, किसी की ज़िंदगी में अलग तरीके से दुख हैं, किसी की ज़िंदगी में अलग तरीके से दुख हैं, लेकिन हाँ दुखी कोई ना कोई है।
किसी न किसी की ज़िंदगी की डायरी, कहानी, किताब ज़रूर है भाई, इसमें कोई शक नहीं। हर बंदे का अलग 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 दुख है। किसी की ज़िंदगी में पहाड़ जितने बड़े दुख होते हैं, किसी की ज़िंदगी में ज़रा होते कम है, वो भी ट्रेजिडी वाले, किसी के क्या, किसी के क्या, किसी के क्या। ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। हमने मजबूत कैसे होना है? अगर हमारी ज़िंदगी में दुख ना आए तो हम तो गाफिल हो जाएं। तो इसलिए हमारी फिर रस्सी मजबूत होती है, रब के साथ जुड़ती है, फिर हम इंसानों के साथ भी अच्छा सलूक करते हैं। कुछ लोग सीख जाते हैं, यार मैं दुख देखे, हाय तू भी दुख देखे, फिर एहसास होता है, मोहब्बत जागती है आपके दिल में। और एहसास सबसे बड़ी बात है, तो इंसान एहसास करे। खैर, यहाँ पे पिंड की बात हो रही थी, तो भाई छत का माहौल जो है शगुफ्ता एजाज ने बनाया हुआ है, वो भी ब्लॉगिंग करती हैं, आर्टिस्ट भी हैं, और सितारा अगर ये करती है तो बहुत अच्छा लगेगा। मिंटो फैमिली ने भी बनाया था और उनका चैनल जो है बहुत वायरल हुआ था। फिर उसके बाद उनका वो शौक़ ख़त्म हो गया, क्योंकि मुसलसल वो अपनी ऑडियंस को वो चीज़ नहीं दिखाएंगे। और ऐसे ही जाहिर सी बात है, जैसे अब मौसम आ रहा है तो सितारा बना लें, और मतलब 5 महीने 4 महीने जो भी आपका मौसम का एक रूटीन होगा, आप उस तरह से चलाएं उसको। डिफरेंट कंटेंट बनेगा ज़बरदस्त किस्म का, तो ये होना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा। अम्मी जान आइडिया बहुत अच्छा दे रही हैं। खैर, फल फ्रूट के भी उन्होंने दिखाए पौधे वगैरह सितारा ने, बाकी फूलों वाले भी। इसका मतलब ज़बरदस्त शानदार जो है इनका सर्दियों का ये जो तैयारी अभी स्टार्ट हो रही है, छत जो है ये खूबसूरत बनाने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा होने वाला है, ज़रूर देखेंगे। खैर, शाइस्ता आंटी ने गिफ्ट भेजे कराची से, और ज़बरदस्त किस्म के गिफ्ट भेजे शाइस्ता आंटी ने। सितारा की वो व्यूवर्स हैं और माँ भी बनी हुई हैं, मीटअप पे भी मिली थी कराची में, और उन्होंने जो है पहले भी 2-3 दफ़ा गिफ्ट भेजे हैं, अभी फिर भेजे हैं। और नाम वाले लॉकेट वगैरह जो हैं, चेन वगैरह इस तरह से वो भेजी हैं। तैयबा को, सितारा को, आयत को, तीनों ने पहन के देखा। अम्मी को अपनी शॉल बड़ी पसंद आई, उन्होंने कहा तुम सबसे ज़्यादा मेरा पसंदीदा गिफ्ट है भाई, मेरा ज़्यादा प्यारा है। सितारा ने कहा नहीं, सबके अपने अपनी जगह पे अच्छे गिफ्ट हैं। मुस्तफ़ा और साजिद भाई की भी पिक्चरें बनी हुई थी, उनके वो जो वॉलेट होते हैं, वो जो पैसे वगैरह रखने के लिए की चेन वगैरह भी थे, उनमें पिक्चर बनी हुई थी, वो भी बड़ा प्यारा लग रहा था, दिलचस्प था वो भी उनका गिफ्ट। खुश हो गए सारे, बहुत ज़बरदस्त थे, और सब ने शुक्रिया अदा किया। सितारा ने कहा नानी अम्मा का शुक्रिया अदा करें आप लोग, तो बच्चों ने शुक्रिया अदा किया। खैर, उसके बाद जो है फिर ये लोग बहुत अरसे बाद वॉक पे हमें नज़र आए हैं, बहुत अरसे बाद। सितारा, माँ जी और जो है बाकी बच्चे वगैरह तो नहीं नज़र आए, लेकिन ये लोग जो हैं काफ़ी अरसे बाद जो हैं नज़र आए हैं हम लोगों को वॉक करते हुए। अच्छा जी, यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी नजमा को, तो नजमा ने भी वीडियो बनाई और कहा कि देखिए जी, मैं जो है मेरी बहन आई थी आयशा, जो मैं चावल बनवाने के लिए गई थी और फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया था, वो चावल आखिरकार मेरी बहन लेके आई है, फिर उसने बनाए हैं। बाकी जो है मैंने अब अहद कर लिया है, मैं इन लोगों का नाम नहीं लूँगी, वो दीदी वगैरह का इशारा दे रही थी, मैं इन लोगों का नाम नहीं लूँगी, ना जवाब दूँगी। वीडियो जो है मैंने हटा दी है, पता नहीं इस तरह से कुछ कह रही थी। बाकी प्लाट की बातें आके ये लोग कर रहे हैं, और अम्मी और सितारा का भी बोल रहे हैं कि वो आई थी मिलने के लिए। तो मैं ये बातें नहीं छेड़ रही हूँ, ये बातें ये लोग खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। इन लोगों को पता होगा मिल के चले गए हैं या नहीं। अगर मैं बताऊँ तो कहेंगे कि जब सितारा ने नहीं बताया यहाँ पे आके ब्लॉग में, तो तुम कौन होती हो बताने वाली कि वो लोग आए थे या नहीं आए थे। उन्होंने नहीं बताया, मैंने भी नहीं बताया। बाकी जो है झूठ छुपाने के लिए, एक झूठ छुपाने के लिए कई 100 झूठ बोल रहे हैं ये लोग। बाकी मेरी तबीयत सही नहीं है, बाकी जो है चारपाई पे लेट के ही मेरा सिर धुलवाया गया और मुझे खाना शाना यहीं दिया जाता है,
मेहमान ढेर सारे आए हुए थे, तो मेरी बहन ने आके खाना बनाया। किथे ने ओ रातां, किथे ने ओ बातां तोड़ियां हाय हमारे रिश्ते टूट गए, हाय हमारे रिश्ते छूट गए। झूठे कोई नहीं टूटे। अच्छा, यहाँ पे जो है वो पता नहीं कह रही थी, वो पता नहीं कुछ दूध का कह रही थी या क्या, वो भी लाई और फ्रूट लाई, और इस तरह से जो है आई है उसकी मेहरबानी। मेरे अब जो ज़ख़म है वो सूख रहे हैं, बीमारी की वजह से मैं जो है नहीं पता नहीं आ जा पा रही, इस तरह से फौत की वगैरह कभी कोई बता रही थी कि फौत की भी हो गई है। और बाकी जो है मेरी फूफी आई थी, उसको मैंने जो है तेल प्याज लहसुन चावल इस तरह से जो है उनको दे के भेजा है, क्योंकि मुझे याद है जब हम छोटे थे हमारी माँ भी हमारी फुप्पो को चीज़ें दिया करती थी तोहफे के तौर पे, या मौसम की सौगात के तौर पे जो है हम गांव वाले जो हैं माँ बहन बेटी कोई आती है तो हम देते हैं। तो मैंने माँ से सीखा है रिश्तेदारों को कैसे मतलब जो है वो करना चाहिए। पहले हमारे पास ज़्यादा चीज़ें होती थी तो अम्मा जो है ज़्यादा चीज़ें दिया करती थी। अभी मेरे पास जो है मैं वो जो है देती हूँ, मतलब फूफो आ जाती हैं मैं देती रहती हूँ। तो जैसा करोगे तो वैसा मतलब होगा, इस तरह से करके वो कुछ बोल रही थी। फिर उसके बाद कहती हैं कि ये हमारी रस्म है, मैं इस रस्म को नहीं भूलना चाहती। बाप का घर होता है, बच्चियाँ बेटियाँ आती हैं तो उनको जो है मतलब उनका ख्याल रखना चाहिए। तो मैंने अपनी बेटियों को कहा है कि तुम्हारी फुफ्फो जब जब तुम्हारी फुफ्फो आएगी तुम लोगों ने भी ऐसा ही लेन देन रखना है। जो चीज़ तुम लोगों के पास मुहैया होगी वो सौगात हर हाल में अपनी फुफ्फी को देनी है, वो अमीर हो वो जैसी भी हो, लेकिन तुम लोगों ने भूलना नहीं है। असल में ना ये नसीहत फसीहत की बातें आप लोग जो करते हो ना ये वक्ती तौर पे होती हैं, उसके बाद ना फिर ठुस हो जाता है सारा कुछ। बात अगर कोई नसीहत वाली कर रहे हैं ना तो उसमें फिर कायम रहते होते हैं, फिर सबको बराबर रखते होते हैं, बराबर लेके चलते होते हैं। ये नहीं है कि आप वक्ती तौर पे आएँ बोलें फिर उसके बाद जो है अलग स्टेटमेंट हो जाए। कहती है कि भाई मैं चाहती हूँ कि भाई मेरी भी बेटियां हैं, वो भी भाई के घर आएंगी तो उनके साथ भी ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, या फिर अगर मुझे कुछ हो जाता है मैं इस दुनिया से चली जाती हूँ, अल्लाह ज़िंदगी दे दी आप लोगों को, आपकी आपकी ये जिम्मेदारियाँ हैं, आप ये जिम्मेदारियाँ अपने हाथों से निभाएं। आपकी औलाद है, आपके बच्चे हैं, आप ये अपनी जिम्मेदारियाँ अपने हाथों से निभाएं। और क्या, कोई किसी के लिए मौत की दुआ क्यों मांगे भाई। तो खैर यहाँ पे जो है बस मैं मतलब वो यही सौगात की बातें और ये वो मैं बच्चियों को समझाती हूँ कि तुम लोग जो है रिश्तेदारी ऐसे निभाना, मिलजुल के बिल बांट के तुम लोग खाना। मैंने भी आज बहन को 2-3 किलो तक चावल दिए हैं, फिर पुप्पो को भी दिए हैं, फिर और भी 2-4 लोगों का बता रही थी उन लोगों में भी बांटे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब हमारी ये फसल उतरी है तो हम लोगों ने नहीं दिए। तो इस तरह से बातें कर रही थी। देखें नहीं, खाए खिलाए का कोई भी भूखा नहीं होता, दिल जीतने पड़ते हैं, ठीक है ना, दिल जीतने पड़ते हैं और कुछ भी नहीं है। कोई खाए खिलाए का बिल्कुल भूखा नहीं होता। खैर यहाँ पे मैं अभी इजाज़त चाहूँगी, ये थी इनकी नसीहत जो इन लोगों ने अभी बताई है। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।